हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम इन इंग्लिश ट्रिक। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो काइंड ऑफ सेंटेंस को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए, अगर आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, पता ही नहीं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो आज आप लोग सभी प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेंटेंस जो है उसके जो भाव होते हैं उसके आधार पर इनको 5 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी सेंटेंसों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग रूल्स का आपको फॉलो करना है, और इस तरीके से आप लोग 50 स्ट्रक्चर को याद करते हैं और दिमाग पूरा कूड़ा से क्या हो जाता है, भर जाता है। तो आज से मैं इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करूंगा विथ ट्रांसलेशन। इंग्लिश ग्रामर को आप लोग पढ़ोगे, लेकिन हमेशा ट्रांसलेशन हमारे क्लास में जरूर होता रहेगा, क्योंकि इंग्लिश को समझना है तो ट्रांसलेशन को सीखना है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर आपके हर जगह लगना है बच्चों। अलग अलग स्ट्रक्चर मत याद करो, छोड़ दो, ठीक है। देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा सब्जेक्ट के साथ, तो कहीं पर सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब अलग अलग नाम से भले ये यूज होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही होगा, सब्जेक्ट इसी स्थान पर होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। और अगला है मेन वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब की फॉर्म कहीं पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं पर सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो कहीं पर थर्ड फॉर्म लगेगी, कहीं पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो बाकी स्ट्रक्चर आपका यही वर्क करेगा, तो फिर अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों याद करो, नो, ठीक है। तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देखिए, सम्राट अकबर ने कई बार राजा महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, किंतु वह उन्हें हरा नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंजक्शन लगा हुआ है किंतु, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को हम लोग किंतु शब्द इसको राउंड करने पर यहाँ पे हमको 2 सेंटेंस मिल जा रहा है। पहला सेंटेंस ये हो गया किंतु से पहले, और दूसरा किंतु से बाद। तो ये आपका दूसरा हो गया, और इससे पहले आपका पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये वाला जो है आपका, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपके पास 2 सेंटेंस मिल गए। अब आइए पहले को देखते हैं। सम्राट अकबर ने कई बार राजा महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। ये सेंटेंस कैसा है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं। तो क्या नकारा जा रहा है? नहीं। सेंटेंस का पॉजिटिवली अर्थ निकल रहा है, सकारात्मक अर्थ निकल रहा है। सेंटेंस साधारण वाक्य है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, नहीं शब्द आया है, मतलब नकारा जा रहा है। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। पहला हो जाएगा अफर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक। और सेंटेंस को पहचान लिया तो आपको लगाना होगा स्ट्रक्चर। सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाकर सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, सम्राट अकबर ने आक्रमण कौन किया था? सम्राट अकबर ने। तो ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। आक्रमण किया, अंत में आपको क्या मिलता है, मेन वर्ब मिलता है, तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और कौन, किसको? तो महाराणा अकबर ने महाराणा प्रताप को। तो किसको शब्द लगा के पूछते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट निकलेगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सम्राट अकबर ने, तो द एम्परर अकबर, ठीक। द एम्परर अकबर। अभी क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा टेंस है, लास्ट में या आया हुआ है, आ का मात्रा है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। जनरली जो आपका स्ट्रक्चर है यही रहेगा, ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे, ठीक। तो अटैक, अटैक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा अटैक्ड। अभी क्या है, राजा महाराणा प्रताप पर, ये पर प्रीपोजिशन है, लेकिन अटैक के बाद आपको कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग
नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है आपका द किंग महाराणा प्रताप, ठीक। एंड देन अदर वर्ड, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है आपके पास, कई बार। तो कई बार की इंग्लिश आप लिख सकते हैं मेनी टाइम्स, ठीक। इस प्रकार से ये सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अभी क्या करना है, कंजक्शन किंतु है तो आप भी कंजक्शन का लगा देंगे बट, लेकिन अगला सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए नहीं शब्द आया हुआ है, अगर नहीं शब्द आया है तो ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही, ठीक है। तो यहीं से लिख देते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेस है, वह की इंग्लिश ही। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस के लास्ट में जाइए, पहचानिए यहां पाया शब्द आया है, ये किस टेंस में आ रहा है तो पास्ट टेंस में, लेकिन पाया का अर्थ जानते हैं किस में होगा, सका के अर्थ में होगा। इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस के भाव को आपको समझना पड़ेगा। वह उन्हें हरा नहीं पाया, वह उन्हें हरा नहीं सका, हरा नहीं पाया। इसका मतलब यहां पे सका का अर्थ आ रहा है, तो सकना के लिए, सका के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, मॉडल वर्ब कैन लगाएंगे। पास्ट टेंस में इसलिए क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप कुड का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगाएंगे, नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, नॉट लगाइए, ठीक। फिर मेन वर्ब कह रहा है, मेन वर्ब क्या है, हराना। तो हराना की इंग्लिश हो जाएगी डिफीट, ठीक। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उन्हें की इंग्लिश हिम, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ, लेकिन आप यहां पर एक पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, दूसरा सेंटेंस निगेटिव था, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद आप तुरंत पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं और एक ऐसे ही सेंटेंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आप कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन इसको भी आपके पूछने के तरीके पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है यस और नो टाइप का सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में आप शुरू में क्या शब्द लगाकर पूछते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप का कहलाएगा, क्योंकि उसका आंसर आपको यस या नो में देना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो वो सेंटेंस WH टाइप का कहलाएगा। इसके अलावा WH फैमिली का जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ये अगर सेंटेंस में आता है तो भी वो सेंटेंस WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया क्या शब्द शुरू में आएगा, तो यस और नो टाइप, क्या, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो WH टाइप का प्रयोग आप करेंगे। और दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर ये है और WH फैमिली का स्ट्रक्चर ये है। अब हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, साथ में ही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक। अब देखिए इस सेंटेंस को पहचानिए। सबसे पहले इसको पहचान लीजिए, लास्ट में जाकर ये कौन सा टेंस है, दिया था, कार्य काफी समय पहले समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेंस आपने पहचान लिया। अब देखिए कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, इसके लिए सेंटेंस को आपको पहचानना है। तो सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हुआ है, अगर क्या शब्द शुरू में आया हुआ है तो आप यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक एक शब्द को आपको जानना होगा, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या मिलता है, मेन वर्ब, परिवर्तित कर देना, ठीक है। कौन परिवर्तित कर दिया, तो कलिंग के युद्ध ने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या परिवर्तित कर दिया, तो सम्राट अशोक के हृदय, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस अभी क्या है, सेंटेंस को सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या शब्द शुरू में आया है, तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ठीक। फिर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट है कलिंग के युद्ध ने, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे द कलिंगा वार, ठीक है, द कलिंगा वार, कलिंग के युद्ध। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब नॉट, सेंटेंस में नॉट नहीं शब्द नहीं है, छोड़ दीजिए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है, परिवर्तित करना। परिवर्तित करना की इंग्लिश चेंज्ड, ठीक है, इसमें ईडी लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी, चेंज्ड। तो हैड द कलिंगा वॉर
चेंज्ड। अभी क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सम्राट अशोक का हृदय। ये क्या है? को की इंग्लिश नहीं लिखना है बच्चों, नहीं लिखी जाती, ठीक है। और ये क्या है? के। ये प्रीपोजिशन है। जब ये प्रीपोजिशन शब्द आता है का, के, की, तो ये पहले आएगा और इसको क्या लिखना है? बाद में, या कहीं पहले इसकी एनर्जी लिखेंगे, फिर इसके लिखेंगे, फिर इसके लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पहले हृदय की इंग्लिश द हार्ट, के की इंग्लिश ऑफ सम्राट अशोक, द एम्परर अशोका। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और आपने ये भी जान लिया कि ये सेंटेंस यस और नो टाइप का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आज तुमने क्या खाया? आज तुमने क्या खाया? ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द आया हुआ है? सेंटेंस के बीच में आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस है WH टाइप का सेंटेंस है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुमने। और ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। और ये क्या है? अदर वर्ड, ठीक है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्या। क्या की इंग्लिश लगाएंगे? व्हाट। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये कौन टेंस है? पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो पास्ट इनफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? डिड, ठीक है। फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुमने। तुमने की इंग्लिश यू। फिर क्या क्या? नॉट नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना की इंग्लिश इट। ऑब्जेक्ट क्या बचा? ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। अदर वर्ड क्या है? आज। आज की इंग्लिश लिखेंगे टुडे, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को आप हर जगह लगाएंगे। देखिए अगर नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। अदर वर्ड है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। इसका मतलब यही स्ट्रक्चर हर जगह आपको चलना है, कहीं से कोई नया स्ट्रक्चर आपको नहीं लाना है, ठीक है। और अलग अलग को ट्रिक को भी नहीं अपनाना है। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, बड़े आसानी से आप ट्रांसलेशन करेंगे।